वचन में ले चलते हैं। बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी आज आशीष पाएंगे हम। दूसरा तिमोथीस और उसका 1:13 सॉरी 2:13 यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बोले यीशु मसीह की। प्रभु बहुत ही अच्छा प्रभु है, बहुत ही सच्चा प्रभु है। प्रभु में राई के दाने बराबर कोई कमी नहीं है। उसका हर वचन सच्चा है, क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि प्रभु यीशु सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता बेटा है। हालेलुया। और समस्त सृष्टि के मानव जाति का उद्धार करता है, इसलिए वो बहुत अच्छा है। और वो जो कहता है वो करता है। मनुष्य बदले तो बदल जाए, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता है। मनुष्य हाँ करके ना कर सकता है, पर प्रभु की तरफ से हाँ और फिर हाँ ही होता है। प्रभु के भंडार, मनुष्य आपको कुछ देने को कह के इनकार कर सकता है, पर प्रभु का भंडार आपके लिए है और आपके लिए ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और वो लालची नहीं है, और वो आलसी नहीं है। बाइबल कहती है वो सोता नहीं और वो घूमता नहीं और अपना लालच करता नहीं। सब कुछ जो उसने पिता ने दिया है, यीशु ने सब कुछ हम मनुष्यों के लिए रख दिया है। हालेलुया। जो कुछ पिता ने उसको दिया है, उसने उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया, सब कुछ यूं ही रखा है। और पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने हमें और आपके लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए जब हमारा प्रभु इतना अच्छा है, इतना सच्चा है, तो हमें कैसा बनना चाहिए? बस हमें कैसा बनना चाहिए? हमारे लिए भी आलसी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए भी लालची नहीं होना चाहिए, हमारे मन में भी खोट कपट नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु हम सबको एक नजर से देखता है, और हमारा नजर भी एक जैसा ही होना चाहिए। मैंने कहा 10 से 12 मिनट अपने कान यीशु को देना। जिसने नहीं दिए वो पछताएगा, और जो देगा वो इनाम पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि कुछ भी दोबारा नहीं आता है। हालेलुया। देखिए 2:20 बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। और यहाँ हम देखेंगे कि सब प्रकार के बर्तन होते हैं, सिल्वर के, तांबे के, पीतल के, स्टील के, लकड़ी के, लोहे के भी, है ना? सब प्रकार के बर्तन होते हैं। और कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई तो बहुत बड़ा होता है, और कोई तो बहुत छोटा भी होता है ना? लेकिन रसोई का मालिक क्या करता है? सबको साफ करता है या फिर बड़ों को? वो सबको। रसोई के मालिक के लिए सब बर्तन एक बराबर है। खाने के समय क्या बोलते हैं? कसूबा है? कसूबा, कसूबा, चम्मच, ठीक है ना? खाने के समय वो छोटा है, लेकिन वही काम आएगा। और चलाने के समय चमचा, वो है चमचा, मछली पसने के लिए होती है। तो वो चमचा लंबा है, पतला है, छोटा है, लेकिन चलाने के लिए वही काम। कुकर है ना? 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर के होते कुकर। वो बड़ा है, लेकिन खाने में काम नहीं आ सकता, चलाने में काम नहीं आ सकता। लेकिन वो चमचा और चम्मच बनाने में काम नहीं आता, लेकिन तीनों अपनी अपनी जगह पे काम आते। हम विश्वासियों को ऐसा सोच के जीवन जीना चाहिए। हम में से किसी को गाना गाने का प्रभु ने दिया है, किसी को प्रार्थना करने का दिया है, किसी को ताली बजाने का दिया है, किसी को नाचने का दिया है, किसी को आराधना करने का दिया है,
किसी को कैमरा चलाने का दिया है ना, सबको अलग अलग है। और किसी को सोने का भी दिया है ना, कोई कोई मंदिर में आकर सोता भी है। किसी को रोने का भी दिया है, मंदिर में आके कोई कोई रोता भी है। लेकिन प्रभु को सबकी जरूरत है। हालेलुया। यीशु को सबकी जरूरत है। इसका मतलब है हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। जब यीशु को रोने वाले भी पसंद है, सोने वाले भी पसंद है, गाने वाले भी पसंद है, प्रचार करने वाले भी पसंद है, प्रार्थना करने वाले भी पसंद है, और जो इनमें से कुछ भी नहीं करते, खाली आते हैं बैठते हैं, वो भी प्रभु को पसंद है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? स्वयं सब कुछ देने वाले प्रभु हैं और वो सबको पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम पाप करते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन किसके जैसे होना चाहिए? पास्टर के जैसे या विश्वासियों के जैसे? जोर से कौन बोलेगा? हमारा जीवन पास्टर के जैसे होना चाहिए, विश्वासी के जैसे नहीं। हमारा जीवन यीशु के जैसे होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन यीशु के जैसे। पास्टर को देख के मत चलो, किसी विश्वासी को देख के मत चलो। पास्टर भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, विश्वासी भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, पर ये सोच के चलो कि आप खुद भी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। मेरा पीठ का मुझको नहीं पता है, तो याद रखो तुम्हारा पीठ का भी तुमको नहीं पता। इसलिए हमेशा एक दूसरे को माफ करने में आगे बढ़ो, हमेशा एक दूसरे से माफी मांगने में आगे बढ़ो, हमेशा एक दूसरे से प्रेम रखने में आगे बढ़ो, हमेशा एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने में आगे बढ़ो। क्या जाने जो आज तुमसे पीछे है, प्रभु कल तुमसे उसको आगे कर दे, फिर क्या करोगे? फिर आप शर्मिंदा होगे। इसलिए क्या छोटा क्या बड़ा, प्रभु में सब एक बराबर। प्रभु कलीसिया को और पास्टर को दो भाग में नहीं रखता। प्रभु ने ये नहीं कहा है कलीसिया वालों को अमिया दूंगा, पास्टर को आम दूंगा। प्रभु ने कहा है आज्ञाकारी को स्वर्ग में जगह दूंगा, अनाज्ञाकारी को नरक दूंगा। इसलिए पास्टर ने कलीसिया नहीं बोला। इसलिए पास्टर को भी यीशु मसीह के जैसे बनने की जरूरत है, कलीसिया को भी यीशु मसीह के जैसे बनने की जरूरत है। हम सबको यीशु मसीह के जैसे बनने की दौड़ में दौड़ने की जरूरत है, और दौड़ने के लिए हम सबको एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का निंदा करने वाले मत बनो, एक दूसरे को भगाने वाले मत बनो, दूसरे को यीशु के पास लाने वाला बनो, यीशु के पास आए हुए व्यक्ति को भगाने वाले मत बनो, ना तो अश्रापित हो जाओ। अगर तुम एक आत्मा प्रभु के पास लाए, प्रभु के भंडार में, तो स्वर्ग में बहुत खुशी मनाई जाती है और आपके लिए एक स्पेशल उपहार स्वर्ग में रख दिया जाता है एक आत्मा बचाने से। लेकिन अब इसका उल्टा कर लो, आपने एक आत्मा को प्रभु के पास से भगा दिया, इसका उल्टा कर लो, आपका एक सजा तैयार होगी। जितने प्रभु के पास आने वालों को भगाएंगे वो सब कसूरदार हो जाएंगे, और जितने प्रभु के पास लोगों को लाएंगे वो सब उपहार पाने वाले हो जाएंगे। तो क्या बनना चाहिए हमें? उपहार पाने वाला या फिर सजा लेने वाला? तो सजा लेने वाला नहीं बनना है, हमको उपहार लेने वाला बनना है। हमें दूसरों को लेके आना है, आए हुए को यहाँ से भगाना नहीं। यहाँ आए हुए को भगाने का मतलब क्या है? आप जब किसी से प्रेम नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? आपके पास बैठेगा। और अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो वो आपसे भागेगा। इसका मतलब भगाना है और बुलाने के बीच में क्या है? प्रेम है। क्योंकि बाइबल कहती है जिस परमेश्वर की तुम महिमा करते हो वो परमेश्वर प्रेम है। उस परमेश्वर को अपने साथ रखो, है ना। तुम्हारा ऐसा जीवन हो कि तुम्हारे बगल में कोई आके बैठे, तुम्हारा ऐसा जीवन ना हो कि तुमसे दूर भी कोई बैठना पसंद हो। हालेलुया। यानी यीशु के जैसे बनो। 21 यदि कोई अपने आप को
इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन, हालेलुया। कौन से काम के लिए? आप किस लिए चुने गए हो, किस लिए बुलाए गए हो, किस लिए बनाए गए हो? कि जमीन पे भले काम करके स्वर्ग में उपहार इकट्ठे करो। दो जने जमीन पे जो बांधेंगे एक मन के, बन जाएगा स्वर्ग में। खोल देंगे जमीन पे एक मन के, दो जने खुल जाएगा स्वर्ग में। इसका मतलब है अकेलापन प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है तुम किसी के साथ जुड़ो। आमीन। अपना दुश्मन मत बनाओ, अपना मित्र बनाओ। मित्री है जो वक्त पे अपने मित्र के लिए क्या करता है? जब आप मुसीबत में होंगे आपका मित्र काम आएगा। जिसकी जिंदगी में मित्र नहीं है उसका जिंदगी बेकार है। अकेला रहना, याद करो हब्बा जैसी आदम से दूर अकेले में मिली तो क्या हो गया? आ गई मुसीबत। ना फल मिले ना वाटिका, मारी लात और बाहर भगा दी। कहा आदम तू क्या कर, माथे का पसीना गिरा, जमीन को गीला कर, फोड़ खोद फसल उगा और तब जाके 2 वक्त की चिंता की रोटी खा। है ना? अकेला रहना अच्छा नहीं। जब आपके पास प्रेम नहीं होगा तो आपके साथ कौन होगा? कोई नहीं। जब आपके साथ प्रेम होगा तो आप 1-1 2 हो जाएंगे, 1-1 11 हो जाएंगे। ठीक है? 1-1 2 होने के लिए क्या होना जरूरी है? और 2-2 22 होने के लिए क्या जरूरी है? हम 2 और हमारे 2। आपके अंदर प्रेम है तो लड़का हो तो पति बन जाओगे, बाप भी बन जाओगे। लड़की हो तो लड़की से पत्नी बन जाओगे, माँ भी बन जाओगे। और प्रेम नहीं है तो हो भी तो नहीं रहोगे। प्रेम से जीवन है, प्रेम से जिंदगी है, प्रेम से मेल है, प्रेम से पवित्रता ही है, प्रेम से प्रभु है। क्योंकि प्रेम ही प्रभु, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आपस में एक दूसरे के लिए हमेशा उठाने वाले बनो। एक दूसरे को उठाने वाले बनोगे, बढ़ते जाओगे सब बातों में। आशीष में भी बढ़ोगे, गिनती में भी बढ़ोगे, है ना, आत्मिक में भी बढ़ोगे, सब बातों में बढ़ोगे। लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति अच्छे मन और प्रेम भाव नहीं रखोगे तो घटते जाओ। तो क्या अच्छा है, घटना या बढ़ना? बढ़ते जाओ। हालेलुया, बढ़ते जाओ। एक दूसरे को अपने से ज्यादा प्यार करने वाले बनो। देखिए 22, जवानी को अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का इच्छा कर। क्या कर? यीशु के जैसे बनने की इच्छा कर। है ना? मेल मिलाप। यीशु क्या करने आए, क्या कराने आए? मेल मिलाप करने और मेल मिलाप कराने। है ना? सब बातों में अपने यीशु के जैसे बन। तू किसी विश्वासी को मत देख कि वो ऐसा है वो ऐसा है तो हम भी ऐसे हों। तू किसी पास्टर को भी मत देख, तू किसी भी इंसान को मत देख। तू उसको देख जो स्वर्ग से मरियम की पेट में तेरे लिए आया, और मरियम की पेट से जो कचहरी में तेरे लिए गया, और कचहरी से खप्पड़ के पहाड़ पे तेरे लिए गया, और पहाड़ से क्रूस पे तेरे लिए गया, और क्रूस से कब्र में तेरे लिए गया, और कब्र से स्वर्ग में तेरे लिए गया है, और स्वर्ग से बादलों में तेरे लिए आने वाला। उसको देख के चल। हालेलुया। किसी पास्टर को देख के मत चल, किसी विश्वासी को देख के मत चल, उसको देख के चल जिसने तेरे लिए सब कुछ किया है और बहुत कुछ करने की तैयारी करके रखा है। उसको देख के चल, तब तू कभी ठोकर नहीं खाएगा, और तू बहुत सी आत्माओं को जीत के लाएगी, बहुत सी आत्माओं को जीत के लाएगा, और स्वर्ग में तुझे बड़ा उपहार मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कारण कोई एक भी व्यक्ति प्रभु से दूर हुआ तो तुम्हारे लिए बड़ा दंड मिलेगा, और एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारे कारण उद्धार में आ गया तो तुम्हें बड़ी आशीष मिलेगी। अब सोच लो क्या चाहते हो, बड़ा दंड या बड़ी आशीष? तुम्हारे हाथ में। बड़ी आशीष चाहिए, यीशु के जैसे बनो। बड़ा दंड चाहिए,
इंसानों के जैसे बनो। धन्य है वो जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, हाय उन पर जो मनुष्यों की ओर ताकते हैं। हालेलुया। तुम्हारे प्रभु ने जो कुछ किया है उसको याद करो, और जब तुम्हारे लिए कोई थोड़ा सा एक शब्द बोल दे तो तुम्हारे अंदर आग लग जाती है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बात नहीं करना है, संग नहीं रहूंगा, नहीं। अरे तुमने प्रभु के साथ क्या क्या किया था? प्रभु ने तो नहीं बोला कि अब तुझे मैं देखूंगा, अभी मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। प्रभु तो फिर भी बाहें फैलाए खड़ा है ना। हम जरा जरा सी गलती पे क्या करते हैं, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। अरे तुम उसकी शक्ल नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे हो? नुकसान तुम्हारा ही है, यानी तुम्हारी शक्ल छुप गई। अब जब तुम किसी की शक्ल देख ही नहीं रहे हो, तुम्हारी दिखेगी कहां से? है ना, तुम्हारी कहां से दिखेगी? भैया गली में कोई खड़ा है, उसकी शक्ल नहीं देख रहा, दरवाजा बंद करके बैठो तो शक्ल तो तुम्हारी छुप गई। अरे हालेलुया। 23 पर मूर्खता और अविद्वान के विवादों से अलग रह, क्या तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं? उससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। तभी तो कहते हैं बाइबल पढ़ा दो, मोबाइलों में गलत चीज है। उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं, ये लिखा है ना बाइबल में। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में प्रभु को क्या पसंद नहीं है? तू मैं ये पसंद नहीं है। प्रभु को दो चीजें पसंद नहीं है, एक तो ये पसंद नहीं है और एक और चीज पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? सरकार को भी पसंद नहीं है ना, सरकार को, हमें बगला भक्तों को भी पसंद नहीं है ना। हमारे भारत में क्या चल रहा है? मुर्गी, बकरी, मछली, अंडा, है ना, यानी भैंस, गाय, बकरा, मुर्गा, मछली काटना, मारना, खाना, बेचना बहुत बड़ा अपराध है ना, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इंसान का कत्ल करना, इंसान को मारना, इसके लिए कोई बुरा नहीं मानता। चर्चों में जाते हैं, दान भंडार चुरा के ले जाते हैं, ये पाप नहीं है। चर्चों की तोड़फोड़ कर देते हैं, ये पाप नहीं है। विश्वासियों के कपड़े फाड़ते हैं, मारते हैं, सताते हैं, गाली भद्दी देते हैं, ये पाप नहीं है। पास्टरों की मारपीट करते हैं, ये पाप नहीं है। वचनों को, बाइबल का जला दिया, फाड़ दिया, ये पाप नहीं है। यीशु मसीह की निंदा करना, महिलाओं को भद्दी गालियां देना, भद्दे इशारे करना, इन गुंडों को ये पाप नहीं लगता है ना। लेकिन गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, मछली, अंडा खाना, काटना, बेचना, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए मौका मिलता है। आप सोच रहे हो बच्चों के बीच में पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसी के साथ एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर ये गुंडे जो चर्चों में घुसते हैं, बाइबल को फाड़ते हैं, दान चुराते हैं, बाइबल जलाते हैं, पास्टरों को मारते हैं, विश्वासियों को मारते हैं, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मछली, अंडा के ऊपर बोलते हैं, अगर ये गुंडे बदमाश भारत में सुअर का मीट, सुअर काटने पे, सुअर बेचने पे, सुअर खाने पे बोल दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं बोलेंगे उसको, उस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी ने कहा है ना, जो डोली के रखवाली वही छिनरा, है ना, उस पर नहीं बोलेंगे। तब नहीं कहेंगे हम हिंदू हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर नहीं बोलेंगे। यीशु यीशु बोलना पाप है, बाइबल पढ़ना पाप है, लेकिन पूरा भारत नशे में डूबा हुआ है। नशे से नाश होते जा रहे हैं। इसमें चरस, ड्रग्स, गांजा, शराब, क्या क्या नाम है ना, उनको ये गुंडे खुद बेचते हैं और खुद पीते हैं। पीने के लिए तो दान भंडार चुरा के ले जाते हैं चर्चों से। और इनकी सरकार ये जांच नहीं करती, जो धर्म के नाम पे चर्चों पे अटैक करते हैं, कि इनका जब ये काम तो करते नहीं है,
सारा दिन इधर उधर जाके चर्चों पे अटैक करते रहते हैं, काम तो करते नहीं है। इनके बैंक बैलेंस चेक नहीं करते कि इनकी बैंकों में पैसा कहाँ से आता है? इनकी बैंकों में पैसा कहाँ से आ जाता है? ये रातों रात करोड़ों करोड़ों के मालिक कहाँ से हो रहे हैं? जब ये काम ही नहीं करते हैं, सारा समय जो चर्चों पे जाके गुंडागर्दी करते रहते हैं, नौकरी नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, फिर इनके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमारे पास बाइक तक नहीं है, साइकिल तक नहीं है हमारे पास, और कहते हैं 5 टिफिन दे के धर्म बदलते हैं, दाल चावल दे के धर्म बदलते हैं, कपड़ा दे के धर्म बदलते हैं, घर देते हैं, मकान देते हैं। घर मकान तो एक ही हो गया। शादी करवाते हैं, जमीन देते हैं, गाड़ी देते हैं, रुपया देते हैं। इनकी खुद की सरकार चेक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वही डोली के रखवाले वही चल रहा। खुद इनकी चेक इन हो कि इनकी बैंकों में इतना पैसा आता कहाँ से? बढ़िया बढ़िया कोठियों में रह रहे हैं, इनके फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी इनकी गाड़ियां हैं, और इतने हथियार ये खरीद के कहाँ से ले आते हैं? जब चर्चों में जाते हैं, देखो कितने हथियार, रोडों पे कितने हथियार लेके घूमते हैं। ये हथियार इनके पास फ्री में तो नहीं आते, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? मैंने एक वीडियो डाली है, एक बाबा, जो बाबा नहीं है लाला है, एक वीडियो डाली है। कहता है अपने आप को बाबा, लेकिन है वो लाला, है ना? कहता है अपने आप को सनातनी, पर है बिजनेसमैन। कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है वो, है ना? तमाम जने किन का मूत, किन का जूस, कहता है ये पियो ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये पियो ये बीमारी दूर हो। लेकिन कभी आपने उसको पीते देखा है कि खुद पीता हो? नहीं पीता है। और दूसरा एक 26 साल का बिजनेसमैन बाबा के यहाँ वो लेक्चर दे रहा है, कह रहा है ईसाइयों के पास लूट का पैसा है। सुना आपने? वीडियो नहीं सुना? मैंने डाल रखा है। ईसाइयों के पास लूट का पैसा है, मुसलमानों के पास तेल का पैसा है। अब उस लाला से ये पूछा जाए कि तेरे पास काय का पैसा है? अरे अगर तू साधु है, इसका मतलब तेरे तो आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, तो तेरे पास तो कोई है नहीं, और बेशुमार दौलत का बड़ी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन के बैठा है। जब तुझे लाल कपड़ा ही चाहिए है, जिंदे पे भी और वैसे भी, तो फिर तेरे लिए काय की जरूरत है? आप सोच रहे होंगे वचन में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो समय आ गया है कि हमें सत्य को ग्रहण करने की जरूरत है। इन लोगों के दिमाग में ये यीशु के लोगों को मारते रहो, पीटते रहो, लूटते रहो, ये कुछ बोलेंगे तो है ना? तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन के लिए प्रभु के जैसे आपस में बनने की जरूरत है। प्रभु कहता है मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, तुम भी प्रेम रखो। प्रभु कहता है शैतान की मुंडी को अपनी एड़ी से कुचलो। हालेलुया। शैतान की मुंडी को अपनी एड़ी से कुचलो और मनुष्यों को गले लगाओ। हालेलुया। मनुष्यों को क्या करो? गले लगाओ। जो पाप से फिरेंगे वो उद्धार पाएंगे, लेकिन जो पाप से नहीं फिरेंगे वो मृत्यु पाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। 24। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। देखो ये उसको भी लागू होता है लाला कहता है बाबा। अगर बाबा है तो सहनशील बन, है ना? तो कह रहा है ईसाई के पास लूट का दौलत है, मुसलमान के पास तेल का दौलत है, और अपना और वो 26 साल का जो दूसरा बाहर ढोंगी ताली में जाके बंदर के जैसे कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है, अपने बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है ना? मैं ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इनको ऐसे इनको कोई कानून नहीं है, इनके दिमाग में बिल्कुल गोबर भर चुका है, ठीक है ना? उनके दिमागों में गोबर भर चुका है। उन्हें परमेश्वर का खौफ नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि परमेश्वर धर्मियों को मुकुट पहनाएगा और पापियों को नरक में डालेगा। तो मतलब क्या है? जो मन फिरा लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, पाप करना छोड़ के प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे, उनको तो मुकुट पहनाएगा। लेकिन जो उसका विरोध कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, उनको तो फिर नरक में जलाएगा। नरक बनाया किस लिए? जलने के लिए।
स्वर्ग बनाया किस लिए? डांस करने के लिए। हालेलुया। जब एक आत्मा बचती है स्वर्ग में, स्वर्गदूत डांस करते हैं। आमीन। हमें शौक नहीं है, हम तो कहते हैं हे प्रभु, जितने तेरे विरोधी आज तक थे वो आज की शाम सब के सब तुझे ग्रहण कर लें और सब नरक से बच जाए, सब उद्धार पा जाए। वो उनमें लाला भी वो शामिल हो जाए, वो लाला भी उद्धार पा जाए जो कह रहा है कि ईसाइयों के पास लूट का पैसा है, मुसलमानों के पास तेल का पैसा है। वो लाला भी उद्धार पा जाए और वो बंदर जैसा बैठकर तालियां बजा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ वो भी उद्धार पा जाए, वो भी प्रभु को ग्रहण। मैं तो चाहता हूँ भारत का एक भी जन नरक में ना जाए, दूसरे देशों का भी एक भी जन नरक में ना जाए। जो हजारों साल पहले बंदा पड़ा है वो दुश्मन अकेला ही नरक में जाए। हालेलुया। आगे देखिए 25। और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। हालेलुया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से विरोधियों को क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ, बड़े नम्रता से समझा रहा हूँ। मैं उनकी जैसे भद्दी भद्दी गालियां नहीं दे रहा हूँ। मैं वहां डंडे मारने नहीं जा रहा हूँ, न थप्पड़ जूते मारने नहीं जा रहा हूँ। हाथ तो उनके भी दो हैं, पैर उनके भी दो हैं, हमारे भी, लेकिन हम वो नहीं है कि किसी को जूते मारे, थप्पड़ मारे। हम उनकी मीटिंगों में जाके, है ना, उनको लज्जित बेइज्जत करने नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ से प्रभु का वचन सुन के उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम भी मन फिरा लो तो नरक जाने से बच जाओ, है ना। तो विरोधियों को हम तो ये कहते हैं, विरोधी भी नरक जाने से बचे, यीशु मसीह को ग्रहण करें। लास्ट आयत है 26। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। बोले यीशु मसीह की। तो जितने लोग पापों से मन फिराएंगे, जितने लोग पश्चाताप करेंगे, जितने लोग अंगीकार करेंगे, जितने लोग मन फिराएंगे, जितने लोग पाप करना छोड़ देंगे, जितने लोग शैतान की संगति छोड़ देंगे, जितने लोग धार्मिकता पवित्रता की ओर बढ़ेंगे, जितने लोग बाइबल को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के जीवन अपने जीवन में लेंगे और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर देंगे, वो सब शैतान से छुड़ाई जाए। हालेलुया। और हम तो कहते हैं वो लाला भी शैतान से छुड़ाया जाए और वो बंदर जैसी बैठ कर तालियां बजा रहा है, अपने ऊपर फूल डलवा रहा है, वो भी नरक से बच जाए। हमारी तो यही दुआ है। बाकी तो जैसी करनी वैसी भरनी, कर बुरा तो वो बुरा। एक चीज तो सच्चाई है जो यहाँ तो बताना ही पड़ेगा। जब जब किसी ने बाइबल का विरोध किया, पास्टरों का विरोध किया, विश्वासियों का विरोध किया, यीशु मसीह का विरोध है। जब किसी ने दान भंडार चुराया, बाइबल फाड़ी या जलाई, विश्वासियों के कपड़े फाड़े, उनको मारा तोड़ा, लज्जित अपमानित करा, पास्टरों को किया, उसकी जिंदगी में परमेश्वर जवाब तो जरूर दिया है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को, अपने सेवकों को, अपने विश्वासियों को अपनी आग की पुतली से ज्यादा प्रेम करता है। विरोध करने वाले भी मन फिराएं, नरक से बचें और उद्धार पाएं। अच्छा लगा है, प्रभु को जिंदगी में जगह दीजिए, ना तो फिर जैसे चलते हो चलते रहिए। प्रभु सबको इन वचनों से आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।